आयरा कामयार के साथ एक फैमिली फंक्शन में पहुंचती है। वहां माहौल तो खुशियों वाला होता है, लेकिन जैसे ही आयरा अपने बाबा इरफान साहब से मिलने जाती है, वो गुस्से में अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। वो दर्द भरे लहजे में कहते हैं, तुम मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने इस बदतमीज इंसान से शादी की थी। ये सुनकर कामयार भी खुद पर काबू नहीं रख पाता। वो कहता है, मेरे इस हाल की जिम्मेदार आपकी बेटी भी है। इसी ने मुझे इतना बदतमीज और बेहिस बना दिया। इरफान साहब गुस्से में कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो। यहीं से दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। आयरा ये सब देखकर टूट जाती है। वो रोते हुए वहां से निकलती है और सीधे अपने घर पहुंच जाती है। गुस्से और दर्द में वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब कामयार घर पहुंचता है, तो आयरा को उस हालत में देखकर उसकी होश उड़ जाते हैं। वो फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि आयरा के हाथ से काफी खून बह चुका है और अभी तक उसे होश नहीं आया। ये सुनकर कामयार बेहद परेशान हो जाता है। उधर इरफान साहब भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और गुस्से में कामयार से कहते हैं, क्या किया है तुमने मेरी बेटी के साथ? कामयार भी तैश में जवाब देता है, कसूर आपका है, आपने ही उसका दिल दुखाया था। कुछ देर बाद आयरा को होश आता है। इरफान साहब उसके पास बैठकर कहते हैं, बेटा मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए था, लेकिन वो इंसान तुम्हारी लायक नहीं है। तुम्हें उसकी वजह से खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं। आयरा रोते हुए कहती है, बाबा गलती मेरी ही है। मैंने दो मोहब्बत करने वालों को खुद से नाराज कर दिया। आप भी मुझसे दूर हो गए और कामयार भी। तभी कामयार कमरे में आता है और दर्द भरी आवाज में कहता है, आयरा तुम्हें मेरी वजह से अपनी जान लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं तुमसे कितनी भी नफरत करने की कोशिश करूं, तुम्हें इस हालत में नहीं